नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 31 है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग इस सीरीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में मत लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया किताब है घटना चक्र। और वह उसका टीजीटी पीजीटी नेट का कुल 68 प्रश्न पत्र शामिल है। टीजीटी और पीजीटी के लिए रामबाण है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जितने भी लोग इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें इसे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियो को फॉलो करते रहिए, परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिए। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बात और कहना चाहूँगा, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का तैयार है। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ ज्योग्राफी के लिए, टीजीटी पीजीटी नेट के लिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमी, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। यह भाग 30 है दोस्तों। निम्न में से किस राजा के पास श्रेणिक की उपाधि थी? तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। एमबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 22 देखिएगा, कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है तो मगध से। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद में भी कीकट क्षेत्र का उल्लेख है। कीकट क्षेत्र को उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह मगध राज्य का आदि क्षेत्र था। कीकट एक जनजाति थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ये मगध क्षेत्र में निवास करते थे। प्रश्न 23 देखिएगा, लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित था? तो यह आपका बिहार में था, बिहार के वैशाली में। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लिच्छवी गणराज्य बिहार राज्य में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली के मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर यह स्थित था। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य। वत्स जनपद की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी जो प्रयागराज का जो इलाका है वह कौशाम्बी था। यह भी प्रश्न आप लोग देखिए कितनी बार दोहराया गया है। वत्स जनपद में आधुनिक प्रयागराज एवं बांदा का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक जो था उदयन था। भाष्य के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन और राजशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने। 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न 25 देखिएगा, वत्स महाजनपद की राजधानी थी तो कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 26 देखिएगा, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना हुई थी 600 ईसा पूर्व में। विकल्प डी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अशमक, अवंती, गांधार, कंबोज आदि। जैनगत भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्रश्न 27 देखिएगा, 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपके अंगुत्तर निकाय से संबंधित है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी विराटनगर थी। यह राजस्थान में स्थित था। पीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। विराट जनपद संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर पड़ी थी। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। कौटिल्य ने कंबोज जनपद के जो नागरिक थे उन्हें वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है, अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र आदि द्वारा जीविका चलाने वाले। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर पांचाल महाजनपद में स्थित था। प्रश्न 29 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महाजनपद है और इसकी राजधानियाँ सम्मिलित करना है। तो देखिए, मथुरा गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती थी। वैशाली की जो राजधानी, वैशाली किसकी राजधानी थी? तो ये आपके वज्र संघ की राजधानी थी वैशाली। और कौशल की जो राजधानी थी वह आपकी साकेत और श्रावस्ती थी, जो अवध में आता है। गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वह आपका क्या बोलते हैं, तक्षशिला थी। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए,
देखिए, सूरसेन की राजधानी जो थी मथुरा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, कौशल की राजधानी अयोध्या एवं श्रावस्ती थी, और वैशाली की राजधानी क्या थी? वज्रसंघ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख सकते हैं। बुद्ध काल में सूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। इस नगर का वास्तुकार जो था महागोविंद था। अंग महाजनपद की जो वास्तुकार था महागोविंद था। गांधार की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। सूची 2 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है तो देखिए, कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी अयोध्या थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी राजगृह थी। मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक तो बहुत पुरानी राजधानी जो थी राजगृह, और उसके बाद पाटलिपुत्र भी बनती है। देखिए, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो था वैशाली का लिच्छवीगढ़ राज्य था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन थे? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। बुद्ध के समय 10 गणतंत्रात्मक राज्य थे, जिसमें 8 वज्र संघ के और 2 मल्लों के अंतर्गत आते थे, मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आते थे। प्रश्न 31 देखिएगा, सूची 2 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती सम्मिलित है। अंग की राजधानी चंपा सम्मिलित है। चेत की राजधानी है शक्तिमती। मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर। कौन सम्मिलित नहीं है? यही चेदी जो है सम्मिलित नहीं है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। देखिए, आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके सीमावर्ती भागों में प्राचीन काल में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुथिवती, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण भगवान द्वारा किया गया था। काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। काम्पिल्य, अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र जो था उत्तरी पांचाल का, और काम्पिल्य जो था दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। प्रश्न 32 देखिएगा, अजातशत्रु राजा था। अजातशत्रु जो राजा था, कहाँ का राजा था अजातशत्रु? तो मगध महाजनपद का राजा था। मगध उल्लेख में इसमें नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, अजातशत्रु मगध का राजा था। वह हरेंग वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। उसकी हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। अजातशत्रु ने काशी और वज्र संघ को एक लंबे समय के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया था। संघर्ष के बाद अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसमें कौन शासक था? उसमें शासक था अजातशत्रु। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से विख्यात था? कुड़िक के नाम से कौन विख्यात था? तो अजातशत्रु। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। अजातशत्रु जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से विख्यात था, जबकि बौद्ध परंपरा में अजातशत्रु के नाम से विख्यात था। 492 से 460 तक अजातशत्रु शासन करता है। यह अपने पिता बिंबिसार के ही समान साम्राज्यवादी भी था। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक होता है? तो शाल्वती का ही पुत्र था जीवक, जो बहुत बड़ा वैद्य था। तो किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक होता है? तो शाल्वती का गणिकाभिषेक होता है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जीवक जो था वह शाल्वती का ही पुत्र था। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो किस राजा का राजवैद्य था जीवक? वह बिंबिसार का राजवैद्य था। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए जीवक गया हुआ था, बिंबिसार ने भेजा था, लेकिन किसका राजवैद्य था? तो बिंबिसार का। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हरेंग वंश का शक्तिशाली शासक था, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बना। प्रश्न 36 देखिएगा, कालाशोक संबंधित है। तो शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवा ली थी। शिशुनाग ने जो बनाया था राजधानी वैशाली बनाया था, लेकिन उसी का पुत्र कालाशोक ने जो राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र बना लिया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह 2 संप्रदायों स्थिरवादी और महासंघी में बढ़ गए थे। कालाशोक का नाम पुराणों में और दिव्यावदान में काकवड़ के नाम से भी मिलता है। प्रश्न 37 देखिएगा, श्रेणी कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं? तो व्यापार संघ को श्रेणी कहते हैं। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये।
प्राचीन काल में व्यापारियों ने अपने अपने संगठन बनाए जिसे श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों का समूह था। इसके प्रमुख को श्रेष्ठिन कहते हैं। श्रेणी के जो प्रमुख होते हैं उन्हें श्रेष्ठिन कहते हैं। व्यापारी लोग स्वार्थ बनाकर चलते थे, मतलब कारवां बनाकर चलते थे, और इनके प्रमुख को स्वार्थवाह कहते हैं। जो व्यापारी दल का नेता होता था उसे स्वार्थवाह कहते थे। शिल्पियों से महीनों में एक दिन विष्टि मतलब बेगार लिया जाता था। शिल्पियों से चुंगी वसूलने वाले अधिकारी सौलकिक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। प्रश्न 38 देखिएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और यह देखिए टीजीटी परीक्षा 2005 और 9 में दोनों में पूछा गया है। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप सेकंड का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जिनमें कुल गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक थे। इसने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, परंतु ब्यास नदी को आगे नहीं बढ़ सका और सिकंदर ने कुल भारत 19 महीने सिकंदर रहा भारत में। यह भी ध्यान रखिएगा, 19 महीने। भारत में यूनानी मुद्राओं की नकल पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए थे। जब सिकंदर आया था उलूक शैली के सिक्के डाले गए थे। सिकंदर ने कुछ नगरों की स्थापना की थी। एक नगर बनाया था निकैया और एक था बुकाफेल। निकैया जो था अपने विजय की स्मृति में, और बुकाफेल जो बनाया था अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। सिकंदर ने झेलम नदी के पूर्वी भाग से ब्यास नदी तक के क्षेत्र का शासन पोरस को सौंपा, और सिकंदर ने सिंधु और झेलम के बीच की भूभाग का शासन आम्बी के अधीन कर दिया। प्रश्न 39 देखिएगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वह था घनानंद। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम सम्राट था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक शूद्र शासक था। पुराणों में इसे शूद्र शासक कहा गया है, महापद्मानंद को। इसने एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की थी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद सम्राट घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी किया था। प्रश्न 40 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 5500 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए, 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।